बॉस मॉन्स्टर को मारने के बाद में और अपनी जो ओनरशिप को उस बेस के ऊपर लगाने के बाद में जो शैडो होता है वो यहाँ पे बाहर आ चुका रहता है और बताया जाता है कि क्या आप सच में सेक्रीफाइस करना चाहते हैं ट्रेडेबल स्पेन को अपनी पावर्स को हकीकत में लाने के लिए। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि जी हाँ बिल्कुल, और जो लेवल को और जॉब एवोल्यूशन को उसको सिंक्रोनाइज कर दो। और बताया जाता है कि आपने 27,000 दिनों का लाइफ स्पेन को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रखा है और जो लेवल है ना उसको सिंक्रोनाइज किया जा रहा है कम्प्लीटली और जॉब एवोल्यूशन को उसको चालू किया जाता है। और बताया जाता है कि अब ना नए नए स्किलों को यहाँ पे एक्सेप्ट करने को तैयारी कर दो। सबसे पहले यहाँ पे शैडो स्टेल्थ जो मेरी फर्स्ट लेवल थी ना उसको इंक्रीज करके मैक्स कर दो और बाकी जो स्किल है उनको निकालना चालू कर दो। और यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि आपने 1946 डेज को इस्तेमाल कर रखा है शैडो स्टेल्थ को यूज़ करने का। और आपके साथ में जो आपकी जॉब के साथ में अपना लेवल 10 के ऊपर भी प्रमोट हो चुके हैं। और साथ ही में बताया जाता है 900 दिन का आपने यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रखा है बैक स्टेप इन्हेंसमेंट करने के लिए। और आपने साथ में 1000 दिन का यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रखा है ग्रिडी हैंड को यूज़ करने के लिए और 3200 दिन का यूज़ कर रखा है इंसेंट शैडो स्लैश के लिए और 5366 या 66 दिन का आपने सेक्रीफाइस कर रखा है शैडो स्टेल्थ के लिए। और आपने 16,099 का यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रखा है कर्स ऑफ द ब्लूमिंग फ्लावर के लिए और 11,313 का यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रखा है ब्लैक लाइट शील्ड के लिए। और साथ ही में आपने जो स्किल एक्सट्रैक्शन है सिंक्रोनाइज हो चुका है कम्प्लीटली। और आपके पास जो ट्रेडेबल आइसपन बचे वो है लगभग 7,480 दिन का। और अब अगली जो चीज़ें होती हैं शैडो यहाँ पे इक्विपमेंट को यहाँ पे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और बताया जाता है 3600 यहाँ पे यूज़ किया आपने गोल्ड सूट स्टेल्थ बूथ को निकालने के लिए और 3,394 इतना आपने सेक्रीफाइस कर रखा है यहाँ पे पेंडेंट ऑफ द फेथफुल निकालने के लिए। और यहाँ पे बताया जाता है कि पेंडेंट ऑफ द फेथफुल ये बस यहाँ पे कूल डाउन नहीं करता, साथ में ना यहाँ पे एक मेरा जो बॉडी डबल दे देता है एक तरीके से जो मेरे जगह पे मार खा सके और किल भी कर सके। तो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे ये इक्विपमेंट हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले सोचा यही निकाल लिया जाए। और वैसे भी ना अब मेरे पास कोई भी ट्रेडेबल स्पेन की दिक्कत होने वाली नहीं है, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और हकीकत के अंदर जो चीज़ है ना बहुत ही काम करने वाली है। तो चलो अब जो लाइफ स्पैन को थोड़ा और यहाँ पे इंक्रीज किया जाए। और अब मैं बाहर आ जाता हूँ और उसी चीज़ के साथ में शैडो यहाँ पे बन चुका है क्वीन सायो क्वीन। और इसी चीज़ के साथ में जो शैडो होता है वो बाहर आ चुका रहता है और बताता है क्योंकि क्वीन सायो को मेरा एड्रेस पता है ना और क्वीन सीसी को भी, तो मेरे को बहुत ही परेशानी हो सकती है। तो मेरे को जल्दी से जल्दी को यहाँ पर जगह निकालनी पड़ेगी। और जबकि मैं लैंड ऑफ सोल ऑफ और हम देखते हैं कि जो शैडो होता है वो बाहर आ चुका है हकीकत। और हम देखते हैं जो जो शैडो बाहर आ चुका होता है हकीकत के अंदर और बताता है क्योंकि क्वीन सीसी को मेरे एड्रेस के बारे में पता है तो मेरे को जल्दी से यहाँ पर बाहर निकलना पड़ेगा। और क्योंकि लैंड ऑफ सोल ऑफ द प्यूरिफिकेशन को मैं यहाँ पे बाहर नहीं ला सकता जब तक कि मेरे पास 1300 साल का यहाँ पे लाइफ स्पैन ना हो, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को अभी कोई टेम्पररी बेस को यहाँ पे पहले ढूंढना पड़ेगा। और तभी हम देखते अपने हाथ को हवा में हिलाता है और ग्रिडी हैंड के साथ में जो भी सामान था उसको इन्वेंट्री में भर लिया होता है। और कि जो कि यहाँ पे ग्रिडी हैंड का जो स्टोरेज स्पेस बहुत ही अच्छा है, तो मैं सारी बिलोंगिंग को इसके अंदर डाल लेता हूँ। और तभी यहाँ पे विंडो के ऊपर चढ़ता है और बोलते हैं कि डोंग फैन सियान तुम यहाँ पे सिंगान रेस्टोरेंट बनाओ जो लगभग 15 किलोमीटर दूर है एक कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो बस तुम रुको मैं आ रहा हूँ। और मेरी अभी करंट स्पीड के साथ में ना मैं लगभग 10 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो तुम एक चीज़ ये मान लो अपना जो मेन कैरेक्टर है ना वो अभी 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे आराम से जा सकता है। और तभी छलांग मार तो यहाँ से निकल चुका रहता है बहुत ही तेजी से। और हमें उसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सियांग फैमिली है वो यहाँ पे बवासीर कर रही होती है। और बताया जा रहा होता है कि अभी जो करंट सिचुएशन ना गेम का बहुत ही कमाल का चल रहा है और लाइफ स्पैन ना इन्फ्लुएंस कर सकता है रियल वर्ल्ड के अंदर और एक ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारी डोंग फैंग फैमिली के लिए। और तुम्हारे जो बच्चे इतने ज़्यादा कमाल किया उन्होंने अपनी ताकत को शुरुआत में यहाँ पे बनाना चालू कर दिया। और ये जो सियान था ना वो भी बोल रहा था ग्रैंडफादर आप
ना इतना ज़्यादा परेशान मत हो, ये सब चीज़ें मेरी ड्यूटी है। और उसका जो दद्दू होता है वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्लेज हूँ तुम्हारे प्रोग्रेस से चाइल्ड। और जबकि हमने इस समय इतने ज़्यादा ट्रेडेबल लाइफ स्पैन को खरीद लिया ना, तो बस हमको यहाँ पे एक काम करना, इक्विपमेंट और स्किल बुक को खरीदना, कैसे ना कैसे करके उनको हासिल करना। और जैसे हम लेवल 10 पे प्रमोट हो जाएंगे, हमारे पास हुई पावर जिसका कोई भी यहाँ पे नहीं कर पाएगा सामना। और बस इसी चीज़ के साथ में हमारी जो डोंगफेंग फैमिली है ना, दोबारा से यहाँ पे बन जाएगी रूलर इस दुनिया की। हम लोग पावरफुल फैमिली के तौर पे यहाँ पे बाहर आ जाएंगे और हम ना हर जगह यहाँ पे एटर्नल फैमिली को यहाँ पे चलाएंगे 10,000 सालों तक, नहीं 1,000 सालों तक, नहीं हम पूरे लाखों सालों तक यहाँ पे जिंदा रहेंगे, हमारी फैमिली जिंदा रहेगी। और तभी जो कोई इंसान होता है ना यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा सोच रहा होता है कि ये बुढ़ा पागल हो गया और इसकी जो आधे शरीर ना यहाँ पे दफन होने के लायक हो चुकी है, ये बुढ़ा कभी टपक सकता है, पर अभी भी अपनी फैमिली ग्लोरी की बात कर रहा है। और बात जैसे बुढ़ा सारी की सारी यहाँ पे लाइफ स्पैन को मेरे को दे देगा और मैं लेवल 10 तक पहुँच जाऊँगा ना, मैं सबसे पहले इसी कमीने को मारने वाला हूँ। और बस मैं उस शैडो को एक बार अपने कब्जे में कर लूँ और उसका सीक्रेट को यहाँ पे रिवील कर दूँ ना, तो मैं उसको फोर्स करूँगा लाइफ स्पैन कमाने को मेरे लिए। बस एक बार मैं बन जाऊँ नंबर 1 और तुम सब मरने वाले हो। और तभी बुढ़ा होता बोल देगी तो ठीक है, जो प्रोग्रेस कैसा चल रहा है शैडो के बारे में, क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि तुम्हें कितने ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में पता चल रखा है। तो जो कोई इंसान होता है वो बोलता है कि देखो ग्रैंडफादर, आपको बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी चीज़ों को यहाँ पे पता लगा लिया। और एक वुमन जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, उसको यहाँ पे शैडो को अपने पीछे भगाने के लिए हमने लगा रखा है। जैसे हमको उसको आइडेंटिटी पता चल जाएगी तो हम उसको कैसे न कैसे करके पकड़ ही लेंगे। और वैसे भी हमें उसको जिंदा पकड़ना है, क्योंकि शैडो ना सर्व करना चाहिए डोंग फैमिली को, और इसके साथ में हमारे पास असली वैल्यू हो जाएगी इस दुनिया की। और तभी हम देखते कि बातों को अपना जो शैडो भी सुन रहा होता है और बोलते कि वाह देखो ये डोंग फैमिली कितनी कमी है ना। और वो लोग अंदर बात कर रहे थे कि इसी चीज़ के साथ में हमारी जो डोंग फैमिली एक बार दोबारा राइज कर जाएगी टॉप के अंदर, और लॉन्ग लिव डोंग फैमिली, लॉन्ग लिव। और ये डोंग फैमिली यहाँ पे डॉग फैमिली ज़्यादा मेरे को सुनाई दे रही है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे शैडो सोच रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर था पूरी की पूरी फैमिली ने ऐसी गई गुजरी होगी। और इनके गार्ड्स के पास में भी यहाँ पे AK-47 है। और जो शैडो स्टेल्थ मोड है ना, जो ब्लैक लाइट शील्ड है, उसके वजह से ना मैं पूर्ण रूप से यहाँ पे अटैक को यहाँ पे नलीफाई नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास अभी कोई डिफेंसिव गियर नहीं है हकीकत के अंदर, तो अगर मैंने यहाँ पे सिर के ऊपर या अपने जो दिल के ऊपर यहाँ पे अटैक खाया तो मैं तुरंत मर सकता हूँ। पर वैसे भी मेरे पास कोई है ना यहाँ पे मरने के लिए, तो चलो मेरे फॉलोअर जाके अटैक करो और मेरे को हर चीज़ केयरफुल यहाँ पे करनी पड़ेगी ना। और जहाँ तक की बात है, जो शैडो ना बहुत ही ज़्यादा कॉशियस है, क्योंकि जो गेम के अंदर भले उसको कितना भी डैमेज लग जाए वो इतनी आसान से मरने वाला नहीं है। पर हकीकत तो हकीकत है। तो फॉलोअर्स का यूज़ करता है वो अपने कि आखिरकार उसकी ज़िंदगी तो बच जाए। तो सोचते कि जबकि मेरे पास फॉलोअर्स है तो मैं अपनी जान के ऊपर क्यों यहाँ पे ज़्यादा डेंजर लेके आ पाऊँ। तो चलो जाओ मेरे फॉलोअर्स और मेरी मदद करो। और हम देखते हैं वो जो बंदे यहाँ पे जो मज़े कर रहे होते हैं ना डोंग फैमिली के, वो उनके बीच में, उनके मज़े के बीच में अंदर वो फॉलोअर्स आ जाता है और घुरघुराते हुए यहाँ पे चिल्लाते हुए उनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर हम देखते हैं कि जो भी उनकी फैमिली के लोग होते हैं उन सभी के पास में गन्स होती है, आर्म्स होती है, तो वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे गोलियाँ चला रहे होते हैं। पर यहाँ पे जो फॉलोअर्स पहले से मरा हुआ है तो उसके बाद ज़्यादा असर नहीं होता है। और वो लोग सोच होते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर गेम का कैसे बाहर आ सकता है, जल्दी से शूट करो उसके ऊपर। और हर जगह मारे जा रहे होते हैं। पर तभी जो यहाँ पे फॉलोअर होता है वो यहाँ पे अपनी फायर का यूज़ करके ना कई सारे लोगों को मार दिया होता है, उन सभी को धीरे धीरे करके ख़त्म कर रहा होता है। और जब बुढ़े को भी मार दिया होता है और बुढ़ा चिल्ला रहा होता है जियानर जल्दी मेरी मदद करो कोई। और जो उसका पोता होता है प्यारा सा, वो भाग रहा होता है, सोचते क्या भाई यार ये कैसे हो गया, मेरे को जल्दी से निकलना पड़ेगा जब तक मैं बच जाऊँ और यहाँ पे गेम में चला जाऊँ, मैं सेफ हो जाऊँगा। और बस मेरे को लेवल 10 तक यहाँ पे प्रमोट होना है, फिर मैं अपनी पावर का हकीकत में लेके आ पाऊँगा और फिर कोई भी मेरे को डरा नहीं पाएगा और मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा। पर तभी वो देखता अपने मेन कैरेक्टर को जो अपनी स्किल को यहाँ पे चार्ज कर रहा है और सोचते कि रुको ये तो शैडो है। और हम देखते कि उसके शैडो बोलने के साथ में उसका काम खत्म हो चुका रहता है और अपने जो शैडो होता है ना वो इतनी स्टाइल में वहाँ से गुजर रहा होता है कि क्या ही बताए। और कर्स ऑफ द ब्लूमिंग फ्लावर का यूज़ किया होता है और उस अटैक के साथ ही हमें बताया जाता है कि आपने लगभग 27,000 लाइफ स्पैन को यहाँ पे जो ट्रेडेबल है उसको गेन कर रखा है। और यहाँ पे नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन आपको मिली है 482 ईयर्स का, जो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और जानते की बात है यहाँ पे ना जो शैडो बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसको इतना ज़्यादा मैसिव यहाँ पे हार्वेस्ट मिला है एक ही बार के अंदर। और इसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय।